आंखें बंद करके कानों में ईयरफोन्स लगाए शांत जगह पर बैठकर खौफ से सुनना। रियल हॉरर हिंदी सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो सुनसान सड़क से वापस आ रहा था, अपने स्कूटर को चलाते हुए, हाथ में छोटा सा फोन पकड़े जिसकी लाइट उसने ऑन की हुई थी। फ्लैश लाइट ऑन किए वो आगे की ओर बढ़ रहा था। बहुत अंधेरा था, रात के 11:30 बज चुके थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो उसी का दोस्त जय था, जो उसे देखते ही बोला, शामू, इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? अरे तू यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है इतनी रात को घने जंगल में? देख मेरे साथ चल। इतनी रात को ऐसे खड़े नहीं होते, जीव जंतु आ जाते हैं। तू मेरी चिंता मत कर, तू अपना जा। अरे मैं तो छा ही रहा हूं, बाकी तू चल ना मेरे साथ। उसने जिद करके उसे अपने स्कूटर के पीछे बिठा लिया। दोनों एक साथ स्कूटर पर बैठकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। घना जंगल, काली अंधेरी रात के तकरीबन 12 बजे। जैसे ही वो जंगल से निकलने वाला था तो एक बड़ी सी कार उसके आगे आती। अरे रमूनो चाचा, कैसे हो? उसने देखते ही कहा। अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। दूसरी ओर से कार में बैठे आदमी ने जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ चाचा, बस जा रहा था अम्मा से मिलने। कब से फोन मिलाई जा रही थी, सोचा मिल ही आऊं। और बताओ, कहाँ निकल रहे हो इतनी रात को? बेटा वो कुछ काम था तो जा रहा था। अच्छा, ये गाड़ी आपकी है क्या? हाँ मेरी ही है, अभी दिलवाई है बेटे ने। क्या बात है, आपका बेटा तो बड़ा खेल रहा है पैसों में। नजर मत लगा बोलकर। अरे नहीं नहीं चाचा, मैं क्यों लगाऊंगा? मैं तो चाहता हूँ खूब तरक्की करे सब परिवार। बस देन है भगवान की, जितने लोग थे यहाँ से ज्यादातर तो निकल ही गए हैं, बाकी बचे कुचे भी गांव से चले ही जाएंगे। हाँ बेटा, जाना तो सबने है एक दिन। बाकी तू बता, इतनी रात को अकेले घने जंगल से आ रहा है? देख, इतनी रात को यहाँ से नहीं आते हैं। हाँ, अकेले कहाँ हूँ चाचा, मेरे साथ तो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अरे यहां पर जय बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को अकेले ऐसे मत जा। चल घर चला जा, मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है चल, मैं भी निकलता हूं। हाँ, देरी हो रही है। ठीक है चाचा। इतना कहते हुए वो वहां से चले गए। वो परेशान था कि अचानक से उसका दोस्त गायब कहाँ हो गया। स्कूटर की पीछे वाली सीट पर बैठा वो अचानक से कहाँ चला गया। उसने स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और फटाफट घर पहुंचा तो देखा कि माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहुंचते ही कहा, अरे माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तेरे आने का इंतजार कर रही थी। बहुत देर कर दी तूने। माँ क्या करूं, बड़ी ठंड थी, रास्ते में मैं मुश्किल से स्कूटर चला पा रहा था। इससे अच्छा तो मैं बस ही करके आ जाता। हाँ लेकिन बस से कहाँ, अभी धक्के खाता तू। वही तो माँ, कोई लेने जाने वाला भी नहीं था, वरना कह देता किसी को। अच्छा माँ, पता है आपको, रास्ते में मुझे जय मिला था और रमूनू चाचा भी मिले थे, लेकिन पता नहीं अचानक से मैं रमूनू चाचा से बात कर रहा था, जय गायब भी हो गया। क्या कहा तूने? रमूनू चाचा और जय? हाँ जय, क्या हुआ? तू पागल हो गया है क्या? माँ ने अजीब से तरीके से कहा, जिसे सुनकर वो चौंक गया और पूछने लगा, पागल हो गया हूं मतलब? क्या हो गया ऐसा? जय को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, वो तुझे कैसे मिल सकता है? ये सुनकर मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 4 दिन?
ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मैंने उसे स्कूटर पे बिठाया था, वो घने जंगल से आ रहा था ना, मैं तो रास्ते में मुझे मिला था और बड़ी अजीब तरीके से मुझे देख रहा था, पर सच में आपने मुझे बताया भी नहीं। इसी के लिए तो मैं तुझे बुला रही थी बेटा। और घने जंगल से क्यों आया तू? तुझे कितनी बार कहा है उस रास्ते को मत लिया कर। सुनी है ना तूने अफवाहें? लेकिन माँ वहां कुछ नहीं। चल इधर आ, इधर आ। उसकी माँ उसे मंदिर के सामने ले जाकर उसकी नजर वारने लगी। माँ क्या कर रही हो ये? तेरी नजर उतार रही हूँ। पता नहीं क्या कर दिया हो जय की आत्मा ने तुझे, मुझे तो डर सा ही लगता है। माँ कितना सोचती हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू नहीं जानता, ये सपना बहुत खतरनाक है। मैंने बोला है ना तुझे, तू समझता ही नहीं है। हो गया ना तेरा भी सामना उससे, कुछ कर देता तो। शुक्र कर वहां पर रमूनू चाचा आ गए, वरना पता नहीं क्या क्या दिन देखने पड़ते मुझे। अपना बेटा भी खोना पड़ता उसके चक्कर में। देख अब तू उस रास्ते से नहीं जाएगा। लेकिन माँ वहां कुछ नहीं देखा ना तूने। लेकिन माँ हो सकता है मुझे वहम हुआ हो। कैसा वहम? देख मैंने कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना? चल अब जाकर सो जा। माँ ने उसे कहा और बिस्तर लगा दिया। वो रात को सोते हुए थोड़ी देर तो जय के ख्याल लेता रहा, फिर नींद कब लगी पता ही नहीं चला। अगले दिन वो जय की माँ से मिलने गया तो ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा था। समझ में नहीं आया कि उसके साथ वो क्या हुआ। वहां पर सच में जय था या फिर सिर्फ उसे वहम हुआ था, उसे समझ ही नहीं आया। लेकिन उसके बाद से उसने वो काले अंधेरे जंगल वाला रास्ता दोबारा रात में नहीं लिया।